नमस्कार, नवभारत टाइम्स में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज हम धन की बात में बात करेंगे उस चीज की जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है। जी हां, सोना और चांदी। हाल ही में सोने के दामों में फिर से एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और चांदी भी पीछे नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आगे भी यह तेजी जारी रहेगी? क्या अभी सोने चांदी की खरीदारी करने का सही समय है या सही समय का भी इंतजार करना चाहिए? सोना चांदी जरूरत और अपनी जेब के हिसाब से खरीदें या अब इसमें निवेश के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दें? सवाल तो बहुत सारे हैं और एक एक करके सोने चांदी को लेकर आपके मन में आ रहे तमाम सवालों का जवाब लेंगे अपने खास मेहमान। मैं स्वागत करना चाहूंगा दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विमल गोयल सर का। विमल सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिशिर चौरसिया जी, नवभारत टाइम्स डिजिटल बिजनेस एडिटर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, ये सोने और चांदी में आग क्यों लगी हुई है? किसने आग लगा दी है? ये शांत कब होगी? क्या कारण है? एकदम आसमान छू रहे हैं सोने चांदी के दाम। देखिए, सोने और चांदी को अगर हम देखें तो बहुत कई सालों से पिछले ये शांत पड़ा हुआ था। लेकिन अभी जैसे कि विश्व में स्थिति हो गई है, रोज नए टैरिफ लग रहे हैं, कुछ देशों की बन नहीं रही है, कुछ करेंसी का भी बारे में हर कंट्री का चल रहा है, तो अभी इस वजह से ही ये तेजी है। और अभी मुझे नहीं लगता कि ये तेजी जल्दी रुकेगी, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती ही रहेगी। सर, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये त्योहारी मांग की वजह से है, थोड़ा दिन रह के ठहर के इंतजार करें उसके बाद खरीदेंगे। उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, उनके लिए संदेश एक ही है कि जैसे हम सभी लोगों को पिछले पुराने समय से लगता है कि भाई हमारे यहाँ जब शादियों का सीजन होगा तो सोना बढ़ जाएगा, चांदी बढ़ जाएगी, और त्योहारी सीजन नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये सब बातें पुरानी हैं, जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। अब इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग इतने वेल कनेक्टेड हैं कि वहाँ होने वाले परिवर्तन का 5 सेकंड के अंदर यहाँ पर तुरंत परिवर्तन हो जाता है। तो ये कहना कि अब सोना सीजन आ रहा है तो बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे विश्व के ऊपर हालात ऐसे हैं कि ये भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये भी घटने का नाम नहीं लेगा। जो ये सोच रहे हैं कि रुक कर लेना चाहिए, शायद उनको थोड़ा रुकने के बाद ये भाव ना भी मिले। अच्छा अच्छा, हो सकता है उनको घाटा हो जाए। हाँ, घाट जब लिया ही नहीं तो घाटा क्या होगा। लेकिन हाँ, इन भावों में, पुराने भावों में मिलना अभी तो मुश्किल है। अभी तो एक तरफा तेजी चल रही है और निकट भविष्य में 2-4 महीने लगता है कि ये तेजी लगातार रहेगी। सर, एक व्यक्ति मुझसे जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने मन बनाया था जब 1,09,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे था 99.9 वाला सोना, और आज मेरी उनसे बात हो रही थी, कह रहा था यार आज तो 1,30,000 से ऊपर चला गया, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, तो अब क्या करें? तो हमने कहा आज 3 बजे हम इस पे एक शो करने वाले हैं, उसके बाद उसमें देख लीजिएगा, आपको हमारे विशेषज्ञ बता देंगे। तो उनके लिए भी यही संदेश है कि जितना जल्द हो सके सौदे को अंजाम दे दें, या कुछ और? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो सोना जब भी डिप मारे तब खरीदना चाहिए। कोई बहुत लंबे डिप की तो उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन हाँ, अभी सोना रहेगा तेज। मैं आपको इसमें एक बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पिछले 1 साल पहले मेरे पास एक सज्जन आए बिहार से। उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल, वो उनको अपने घर के लिए कुछ ज्वेलरी लेनी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल सोना क्या लगता है। तो मैंने, वो लड़का सा था, मैंने कहा तुम ही बताओ क्या लगता है, वो शेयर वगैरह में काम करते हैं। वो कहता है अंकल 6 करोड़ रुपए किलो हो जाएगा। तो मैंने बड़ा ताज्जुब किया। तो हमने कहा अच्छा, ये तुम्हारी क्या गणित है इसके? सर, ये 6 करोड़ किलो का थोड़ा हमारे आम लोगों के लिए बता दीजिए, ग्राम में कितना बनता अगर जो 6 करोड़ का अंदाजा लगाया है? 6 लाख रुपए 10 ग्राम का भाव हो जाएगा। शाबाश, अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझसे एक सवाल किया। बोले अंकल, आपने किस भाव में काम शुरू किया था? मैंने 1984 में काम शुरू किया था, तब 2,000 रुपए 10 ग्राम का भाव था। हाँ। बोले अच्छा अंकल, अभी क्या भाव है? मैंने कहा 74,000 रुपए 10 ग्राम। तो बोले अंकल 37 गुना हो गया ना। मैं तो 8 गुने की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ। आप 10 साल रुक जाइए, 2035 में मिल जाएगा आपको भाव। सर, 3 तरीके होते हैं लोगों की सोने की खरीदारी के।
पहला ये हो गया कि अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, पर्व त्योहार होते हैं, शगुन के तौर पर लोग ज्वेलरी लेते हैं, सोने चांदी का सिक्का खरीदते हैं। दूसरी तरफ शादी और ब्याह के मौसम में लोग परचेज करते हैं, ससुराल की तरफ से भी और मायके की तरफ से भी। तीसरी चीज होती है निवेश की। लोगों के पास कहीं से कुछ पैसा आता है या वो अपना इंतजाम करते हैं और फिर कुछ अपने हिसाब से अपनी जेब के आधार पर वो उसकी खरीदारी कर लेते हैं। इन इन्वेस्टर्स के लिए या इन आम लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे, किस तरह से प्लान करें वो अब अपनी ये पूरी की पूरी खरीदारी सोने चांदी को लेकर? देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग शेयर बाजार में एसआईपी करते हैं ना, इस तरीके के इन्वेस्टर के लिए मेरी एक सलाह है कि वो अपना एक टारगेट ले लें कि इनको हर महीने 5,000, 10,000 या 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो हर महीने की 1 तारीख या 5 तारीख या 10 तारीख जो उनको ठीक लगती हो, उस दिन बाजार में जो भी भाव है ले लें। तो उनको जो उतार चढ़ाव है उसका नुकसान नहीं लगेगा। साल आखिरी में देखेंगे तो उनको एवरेज बरोबर लगेगा। होता क्या है, जब बाजार घटता है तो आदमी के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है कि अरे कहीं और ना घट जाए, कहीं और ना घट जाए, मैं ले लूं, मैं बेवकूफ ना बन जाऊं और मेरा हाईएस्ट भाव हो जाए ये। लेकिन अभी तो देखिए जो स्थिति है वो जल्दी बाजार घटने वाली नहीं है। अच्छा, मतलब लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़े से भाव सुधरेंगे, दाम टूटेंगे, मुनाफा वसूली आएगी, अब ये उम्मीद करना बेमानी है? नहीं, देखिए करेक्शन तो हर चीज में आता है। ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं कि जो लगातार बढ़ती जाए या लगातार घटती जाए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर 2,000 घटेगा ना तो उसके बाद 4,000 बढ़ेगा। अच्छा, तो जब भी डिप हो, लेकिन डिप में क्या होता है, आदमी के हौसले टूट जाते हैं। इसीलिए तरीका, अगर किसी को इसमें निवेश करना है तो अपना एक टारगेट ले ले कि भाई हमें महीने में इतना करना, और एक तारीख चुन ले। उस दिन जो भी हो, तेज हो मंदा हो, उतना अपना सोना या चांदी लेके रख ले। नहीं तो बिल्कुल फिजिकल, अच्छा वही मतलब फिजिकल ही वो परचेज कर ले। जिस तरह से अगर दूसरा भी हिस्सा होता है ईटीएफ्स वगैरह का, वो भी आप सलाह देंगे? मैं तो देखिए फिजिकल की सलाह ज्यादा देता हूँ, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर क्या, ये इंस्टेंट कैश है। अगर आप इसके अलावा किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और आपको कभी जरूरत पे पैसा चाहिए तो आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी में करेंगे तो महीनों लगेगा। और अगर आप गोल्ड और चांदी में निवेश करते हैं तो आप जिस क्षण चाहेंगे उसी क्षण आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक फिर चीज ये भी है कि लोगों की बड़ी ये शिकायत होती है कि जब वो बनवाने जाते हैं ज्वेलरी तो उसकी मेकिंग चार्जेस बहुत होती हैं, और जब वो वापस उसको बेचने के लिए नया बनवाते हैं या फिर पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसमें बड़ी काट छाट करके वापस दिया जाता है, मतलब उनको नुकसान हो जाता है। तो ये ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा ठीक है जरूरत के हिसाब से, या फिर गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन ले लिया जाए, उसमें एक कस्टमर को बेचने के बाद थोड़ा फायदा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है? देखिए कुछ चीजें हैं जिनसे हम लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए। जब से गवर्नमेंट ने हॉलमार्क की स्कीम ले आए हैं तब से ये सब जो लोग भी गलत काम करते थे वो सारे काम बंद हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है ना। और अब अगर हम देखें तो मैं जैसे 42 साल से इस व्यापार को कर रहा हूँ, इस समय जितना लो मेकिंग चार्ज है उतना कभी भी नहीं रहा। हाँ, और बल्कि आप देखेंगे तो अगर लोग सिक्का खरीदते हैं, चाहे एमएमटीसी का खरीदें या किसी का भी खरीदें, तो वो अपने ब्रांड का इतना प्रीमियम ले लेते हैं जितने में वो ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, उतनी मेकिंग में उनको ज्वेलरी भी मिल जाएगी। ज्वेलरी पहन के वो ज्वेलरी पहनने का भी मजा लेंगे, और अगर कॉइन या बार खरीदेंगे तो तिजोरी की शोभा बढ़ाएगा। और कहीं कोई नुकसान नहीं होता। आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदिए, उसमें हर दुकानदार की अपनी जिम्मेदारी होती है, और अब कोई गलत काम करता भी नहीं है। जो चीजें थी 20-30 साल पहले, लोग मेकिंग भी नहीं देते थे इसलिए थोड़ा सा वो सब होता था, बट अब सारी चीजें गवर्नमेंट ने इतनी क्लियर कर दी है, सारा सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया है कि अब कोई चीज होती नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ पर एक चीज कहूंगा कि जब हमारे यहाँ हॉल मार्किंग सिस्टम आया ना, तो हम लोगों ने बाजार में एक बात करी कि आपने ज्वेलरी में तो हॉल मार्किंग सिस्टम कर दिया, जैसे हर पीस का एक HUID नंबर होता है, जैसे हर इंसान का आधार कार्ड होता है वैसे ही हर ज्वेलरी का आधार कार्ड है। तो भाई ज्वेलरी तो जिंदगी की आखिरी चीज है, उससे पहले इसको खाने पीने की चीजों में होना चाहिए, मेडिसिन में होना चाहिए, जहां पर ये इतनी गलत और नकली बन रही है कि जिससे मानव जीवन को खतरा हो गया है। लेकिन यहाँ हुआ है, बहुत अच्छा है, सरकार की नजर में होगा, वो हो सकता है वहां पर भी आगे जाके करें। थोड़ा हम चाहेंगे सर, थोड़ा रोशनी और डालिए। हॉलमार्क
ब्रांड की किस तरह से लोग पहचान करें अगर किसी ज्वेलर शॉप में जाते हैं तो ज्वेलरी खरीदने के लिए? मैं आपको बताऊं, जैसे अब आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो हम लोग ज्वेलरी लेने के बाद जो ऑथराइज्ड हॉलमार्क सेंटर हैं उनसे उनकी टेस्टिंग कराते हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया हुआ एक 6 डिजिट का नंबर उसमें प्रिंट करते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन से हॉलमार्क सेंटर्स हैं? मैं बता रहा हूँ कि हर जी। ज्वेलरी के पीछे एक 6 डिजिट का नंबर प्रिंट होता है। अच्छा। और आप BIS केयर करके एक ऐप है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, अगर आप उसकी साइट में जाएंगे और उस 6 नंबर की डिजिट को डालेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये ज्वेलरी है, इतने कैरेट की, और इसका वजन ये है, और इस हॉलमार्क सेंटर ने इसको हॉलमार्क किया है। इसलिए अब इस ट्रेड में गलत करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। मतलब अगर आप बिना हॉलमार्क का अगर खरीदा तो फिर ये आपका जोखिम है। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, मान लीजिए एक तनख्वाह कमाने वाला या व्यापार करके अपना मुनाफा जो उसका अर्जित होता है, 100 रुपए की अगर वो बचत करता है, उसको इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस 100 रुपए में आज की तारीख में सोने और चांदी और ज्वेलरी में वो कितना अपना पोर्शन इन्वेस्ट करे उस 100 रुपए में? देखिए, मैं तो हर एक से कहता हूं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं होने चाहिए। हर बचतकर्ता को अपना पैसा अलग अलग डिवाइड करके रखना चाहिए। सोने चांदी में ऐसा भी समय आया कि जब ये लगातार गिरता रहा, जिस तरीके से आज लगातार बढ़ रहा है, तो अगर किसी के 100 रुपए निवेश की इच्छा है तो उसको 20 रुपए निश्चित रूप से गोल्ड सिल्वर में लगाने चाहिए। क्योंकि एक तो क्या, इसमें अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो बढ़िया एप्रिसिएशन है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है इंस्टेंट कैश है। इंसान को कभी भी जरूरत पड़े आप जाइए और तुरंत कैश कर लीजिए। अच्छा, मतलब हर रुपए का 5वां हिस्सा आप सोना या चांदी जैसी बिल्कुल। कीमती धातु मेरी में- अपनी राय ये है, बाकी सबकी अपनी राय हो सकती है, कि उसको अपनी सेविंग का या अपने इन्वेस्टमेंट का 20% गोल्ड सिल्वर में, और वो भी मतलब हाजिर रखना चाहिए अपने पास, किसी और के पास नहीं। सर अब एक राज और बैंक लॉकर में एक राज और बता दीजिए। अब 20 रुपए अगर 100 में से सोने चांदी के लिए खरीद रहे हैं, तो आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि सोने और चांदी दोनों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन चांदी जो है और भी ज्यादा ऊपर जाएगी। तो उस 20 रुपए में चांदी में ज्यादा निवेश किया जाए या सोने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, मैं तो सोने का पक्ष में ज्यादा हूं, क्योंकि रखना इजी होता है। चांदी का आकार बड़ा होता है, उसको रखना भी मुश्किल होता है, और फिर चांदी में आप बर्तन लेंगे, उसको रखना, इस्तेमाल करना, घर में निकालना भी मुश्किल होता है। ज्वेलरी तो आपने चेन पहन ली, अंगूठी पहन ली, छोटी सी चीज है, या रखना भी हुआ तो कहीं पे संभाल के अलमीरा में या लॉकर में रख दिया। मैं तो गोल्ड को प्रिफर करता हूँ। वैसे भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कोई 2-4% छोड़ दें तो दोनों एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ घटते हैं, मतलब परसेंटेज ऑलमोस्ट बराबर रहता है। अब उसमें जिसको जो सुविधा है, किसी के यहाँ चांदी का कम है तो उसको चांदी के गिलास लाना चाहिए, बढ़िया वाटर प्यूरिफायर हो जाता है, पानी पीना चाहिए उसमें। सर, आप मुझे याद आ रहा है कि एक बार आपने जिक्र किया था, जैसे सोना अब 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जो छोटी आमदनी वाले लोग हैं, 20,000 30,000 रुपये कमाने वाले, थोड़ी थोड़ी 5-5 10-10 हज़ार रुपये बचत करके वो सोने का कोई जेवर लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपने बताया था कि हम लोग कम वजन वाले छोटे छोटे मतलब जेवर, आपने हल्के जेवर, आप लोग चूंकि मैन्युफैक्चरर हैं, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन का हब है जेवर का, तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? चेन में हो या अंगूठी हो, कितने ग्राम तक में आप बना रहे हैं आप लोग? देखिए, अब ज्वेलरी पहले से बहुत हल्की बनने लग गई है, और मैंने अभी कहा भी कि अब ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस अपने लोएस्ट पर है। 42 ईयर्स में मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो हर आदमी को, और ये चीज आप ये नीचे तबके को मत, कि मिडिल क्लास के लिए भी अब खरीदना इतना इजी नहीं, क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन सबको कुछ ना कुछ लेना जरूर चाहिए। देखिए, मैं सबको एक किस्सा बताता हूँ। जैसे मेरे मॉर्निंग वॉक में कई साथी हैं जो 47 में माइग्रेट करके यहाँ आए, तो वो लोग बताते हैं कि जब उन्होंने माइग्रेट किया तो वहां पे जो जमीन जायदाद थी वो वहीं रह गई। वो अपने साथ जो थोड़ी वो चीज लाए वो यहाँ लाए, उससे उन्होंने फिर से अपने को स्टैंड किया। तो हर चीज की अपनी एक अहमियत होती है। अच्छा, दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2,000 वाला शेयर 2 रुपए का बिक सकता है,
मगर 1,30,000 वाला सोना 13,000 का नहीं बिक सकता, ये मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, बात है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। एक चीज ये भी जानना और हम लोग चाहेंगे। जिंदगी में देखते हैं बहुत से शेयर ऐसे होते हैं जो गायब ही हो जाते हैं। जी सही बोले सर। ये कैरेट का जो सिस्टम है, थोड़ा जानकारी के तौर पर बताइए। 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20, 22, 24 कैरेट आज की तारीख में किस हिसाब से, ज्वेलरी के लिए या फिर अगर आप सिक्के या बाकी चीजों के लिए जाएं तो कौन सी चीज प्रेफर करें? क्या क्या इनमें फर्क होता है, अंतर होता है? देखिए अब गवर्नमेंट ने ना सब बना दिया है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट। और जो भी दुकानदार ज्वेलरी बेच रहा है उसमें वो लिखना कंपलसरी हो गया है कि कितने कैरेट की है, और हॉल मार्किंग वाला भी उसमें लिखता है कि ये कितने कैरेट की है। हाँ, दो तीन चीजों का फर्क है। हम भारतीयों को जो 22 कैरेट का गोल्ड का कलर है ना वही अच्छा लगता है। सेम डिजाइन अगर 14 कैरेट या 18 कैरेट में होगी तो हमको कलर में ही मजा नहीं आएगा, इसलिए लोग 22 का प्रिफर करते हैं। बट 18 कैरेट की ज्वेलरी थोड़ा स्ट्रांग होती है, 22 की थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा नाजुक होती है, क्योंकि गोल्ड की प्योरिटी जितनी होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना वो सॉफ्ट होगा। अभी लोग जो कि दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो खरीदारी में, बाजार में ग्राहक कम हो गए हैं क्या? और जो ग्राहक आ रहे हैं क्या वो फिर थोड़ा हल्के ज्वेलरी की डिमांड कर रहे हैं क्या? अभी क्या असर बाजार पर, खरीदारी पर, ओवरऑल मार्केट पर पड़ रहा है सर? देखिए तेजी का निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, और खासतौर से जब इतनी एक तरफा तेजी हो। लेकिन कुछ समय के बाद हर भाव लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा पुश्तैनी काम है ज्वेलरी का। मैंने 1970, 71, 72 में 150 रुपए 10 ग्राम सोना बिकते हुए देखा हुआ है। और तब अगर किसी को 20 ग्राम भी सोने की ज्वेलरी लेनी होती थी ना तो पूरा कुनबा आता था। और आज अकेली महिला आती है, 10, 5, 20 लाख रुपए की ज्वेलरी लेती है, पेमेंट करके चली जाती है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, चाहे तेजी कितनी भी हो इसकी सेल कभी कम नहीं होगी। भारतीयों से को सोने की चाहत कभी, मतलब उससे वो जुदा नहीं हो सकते हैं। जो युवा है हमारे, जेनजी जो है, उनकी क्या पसंद है? क्योंकि सर एक कहावत बड़ी पुरानी है, मैं एक बार फिर से इस कहावत को मार देता हूं यहाँ पे। उनका यह होता है कि भाई हम तो इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर ऐसी ज्वेलरी लें, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। तो आज की जेनजी की, युवा जनरेशन की क्या पसंद है? क्या वाकई में सोने और चांदी से वो हट रहे हैं, या अभी भी उनका, मतलब उन लोगों का भी इंटरेस्ट है सोने चांदी में? देखिए आप एक चीज देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कि जिसने साल, 2 साल, 3 साल पहले कहीं पर भी पैसा लगा दिया, और आज की तारीख में सोने में क्या पोजीशन है, आप कई बार देखते होंगे, व्हाट्सएप में आता भी है कि आज से 10 साल पहले किसी ने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, अब वो रह गई 1 लाख की। और 10 साल पहले जिसने ज्वेलरी खरीदी वो हो गई 10 लाख की, 60 लाख की। तो भाई मैं तो सबको यही कहूंगा कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, ये फायदे का ही सौदा है। फालतू दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए, फालतू चीजों में पैसा नहीं खर्चना चाहिए। आने वाले समय में सर क्या रेट जाता हुआ देख रहे हैं, अगर अगले 6 महीने, साल भर का आपसे चाहें? देखिए अभी तो रेट ऊंचा है, चूंकि ये इतनी एक तरफा तेजी है और विश्व का हाल ऐसा है, माहौल ऐसा है कि इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी डिप आती है तो उस डिप में लोगों को बाय करना चाहिए। अभी सोना घटने वाला नहीं है, चांदी घटने वाली नहीं है। डिप और करेक्शन कोई बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर यही 5, 7, 10%? बस मैक्सिमम मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं होगा? मतलब 1,30,000 अगर है, मान लीजिए अगर डिप आता भी है, एक साथ तो आएगा नहीं, 13,000 रुपए का डिप, ऐसा तो होगा नहीं 1,17,000 पे आ जाए। तो वो मतलब आपने जो सही सही तरीका बताया कि एसआईपी के तौर पर आप हर महीने, सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ और टिप्स सर दीजिए जरा हमारे व्यूअर्स के लिए, सोने चांदी की जो शॉपिंग अभी करना चाह रहे हैं। आप अपनी तरफ से निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, खरीदारों को क्या सलाह देना चाहेंगे लास्ट में? कहूंगा कि देखिए हमारे भारत में परंपरा है, अपना बर्थडे, एनिवर्सरी, सब चीज़ों में हम लोग सोने चांदी का लेन देन करते हैं, सब लोगों को गिफ्ट देते हैं। और आप देखें कि अगर आप किसी को 1100 का लिफाफा किसी ने 10 साल पहले दिया होगा तो किसी रेस्टोरेंट में जाके खर्च कर आया होगा। लेकिन 1100 की ज्वेलरी दी होगी तो वो 8,000 की जरूर हो गई होगी।
इसलिए भाई थोड़ा थोड़ा ये जरूर रखो, घर में रखो, लॉकर में रखो, अपने पास जरूर रखो। मेरी तो सबको यही सलाह है। मैं तो 150 रुपए 10 ग्राम से देख रहा हूँ और आज 1,30,000 रुपए 10 ग्राम हो गया, और ये तेजी रुकने वाली कभी भी नहीं है। सर एक अंतिम सवाल, इस धनतेरस पे कोई चाह रहा है कि अपने जीवन साथी को या अपने प्रिय को हम कोई जेवर या गहना उपहार में दे, तो कम से कम कितने रुपए लेके जाए आपके पास कि उसको एक मिल जाए? देखिए अब ज्वेलरी बहुत हल्की बनने लग गई है, और अगर हम देखें तो 25-30 हजार रुपए से उसको रिंग है, चेन्स है, ये सारी चीजें मिलने लगती हैं। 25-30 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई भी चीज लेके, और ऊपर में तो जिसकी जितनी हैसियत है उतना ऊपर सामान तो ले कोई सकता है। मतलब 25-30 हजार लेके जाए तो उसके प्रियजन के लिए एक चीज आप जरूर दे देंगे, है ना? वैसे लास्ट सवाल शिशिर जी ने कह दिया था, लेकिन एक सवाल मेरे पहले मन में आया था, तब माइंड से निकल गया। वायदा बाजार सर, कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी एक्सचेंज में को लेकर ये कहा जाता है कि वायदा बाजार एक बड़ा कारण है सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी का। आपने इंटरनेशनल फैक्टर्स बताए और बाकी तमाम चीजें बताई, क्या वायदा बाजार भी इसका एक कारण है? देखिए वायदा बाजार सब चलता है सारे सेंटीमेंट्स वर्ल्ड के देखकर, लेकिन मैं हर एक निवेशक से ये जरूर कहना चाहूंगा कि उसको वायदा बाजार से बहुत दूर रहना चाहिए। हम लोग अक्सर अखबार में देखते हैं कि लोगों का पैसा एमसीएक्स में डूब गया, ये हो गया। जिसकी जो भी हैसियत हो, 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का खरीदो, 10 लाख है, 10 लाख का खरीदो, बट फिजिकल खरीदो। वायदा बाजार में कंप्यूटर में बटन दबाओगे तो जेब कट जाएगी, ये निश्चित बात है। शिशिर जी, भाभी जी के लिए क्या ले रहे हैं इस बार धनतेरस पर? गोयल साहब जानते हैं 4-5 साल से तुम्हें इनके पास कई बार गया हूँ, बताएंगे गोयल साहब हैं। तो हम तो सर दूसरों को ज्ञान देने वाले हैं, अपने खरीदने की हिम्मत नहीं होती, शायद आप भी नहीं कर पाएंगे इस बार। ये वीडियो का लिंक मैं भाभी जी को भेज दूंगा। बिल्कुल भाभी जी हर वीडियो को शिशिर जी आप फिर गलती कर रहे हैं, आप फिर गलती कर रहे हैं। आपको 500 मिलीग्राम खरीदना है, आप हर महीने खरीदिए। अच्छा। आप देखेंगे 10 साल बाद आप जीत में ही होंगे। आप अभी सोने की तेजी 6 महीने या 1 साल की भूल जाइए, लेकिन अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो एफडी से अच्छा इंटरेस्ट आता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी और बातों चीज को आपकी आपके पास है। हम बिल्कुल इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे सर। लेकिन फिलहाल हम दर्शकों से यही कहेंगे कि आप भी इस धनतेरस खरीद सकते हैं, बशर्ते आप 25-30 हजार रुपए जमा। बिल्कुल, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है दाम आसमान छू रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने दाम चले जाएंगे, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो सोने चांदी को लेकर हमने बनाने की कोशिश आपके लिए की है। और अगर अभी भी कोई सवाल छूट गया होगा, कोई और जानकारी आपको चाहिए होगी, कमेंट कीजिएगा और हम आग्रह करेंगे विमल सर को एक बार फिर से इस बिल्कुल व्यस्त सीजन में हमारे साथ जुड़े, आगे भी जुड़ें वो और उन सवालों का जवाब दें। विमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और सोने चांदी के बिल्कुल 360 डिग्री उन्होंने एनालाइज यहाँ पर करते हुए हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करके ज़रूर आगे तक पहुँचाइए, ताकि सोने चांदी को लेकर जो डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, आपका भी शुक्रिया।